नमस्कार दोस्तों, महत्वपूर्ण संदेश। सभी को सुप्रभात, सभी को नमस्कार। हेलो, सब कैसे हो? आप कैसे हैं? डिजिटल विभाजन उन लोगों के बीच का अंतर है जिनके पास प्रौद्योगिकी, इंटरनेट और डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण तक पहुंच है और जिनके पास नहीं है। ये सभी पीढ़ियों, ग्रामीण और शहरी दोनों समुदायों और विभिन्न प्रकार के उद्योगों और क्षेत्रों को प्रभावित करता है। डिजिटल डिवाइड उदाहरण क्या है? डिजिटल विभाजन के उदाहरणों में डिजिटल साक्षरता कौशल, प्रौद्योगिकी उपलब्धता, स्वास्थ्य देखभाल असमानताएं, हाई स्पीड इंटरनेट पहुंच, शैक्षिकी असमानताएं और आर्थिक असमानताएं शामिल हैं। डिजिटल विभाजन का सबसे अच्छा वर्णन क्या है? डिजिटल विभाजन का कारण क्या है? डिजिटल विभाजन के कारण और उदाहरण: कम साक्षरता और आय स्तर, भौगोलिक प्रतिबंध, प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए प्रेरणा की कमी, प्रौद्योगिकी तक भौतिक पहुंच की कमी और डिजिटल निरक्षरता जैसे कारक डिजिटल विभाजन में योगदान करते हैं। डिजिटल विभाजन विभिन्न जनसांख्यिकीय समूहों और क्षेत्रों के बीच आधुनिक दूरसंचार प्रौद्योगिकी तक असमान पहुंच के कारण पैदा हुई खाई है। इसमें कंप्यूटर, स्मार्टफोन, इंटरनेट या डिजिटल साक्षरता तक पहुंच में असमानताएं शामिल हो सकती हैं। 3. डिजिटल विभाजन क्या है? 2001 के अनुसंधान से पता चला कि डिजिटल विभाजन केवल एक पहुंच समस्या से कहीं अधिक है और इसे केवल आवश्यक उपकरण प्रदान करके कम नहीं किया जा सकता है। इसमें कम से कम 3 कारक भूमिका निभाते हैं: सूचना पहुंच, सूचना उपयोग और सूचना ग्रहणशीलता। डिजिटल विभाजन हानिकारक क्यों है? डिजिटल विभाजन ने सामाजिक स्तरीकरण को गहरा कर दिया है, जिससे अलगाव और व्यापक असमानताएं बढ़ रही हैं। इसलिए संगठनों, सरकारों और अन्य संस्थानों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे इन अंतरालों को पाटने और सभी व्यक्तियों के लिए परिणामों में सुधार करने के लिए डिजिटल साक्षरता पहल में निवेश करें। क्या डिजिटल विभाजन अभी भी मौजूद है? जो लोग डिजिटल तकनीक तक पहुंच सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं और जो नहीं कर सकते, उनके बीच एक बड़ा अंतर है। इसे डिजिटल डिवाइड कहा जाता है और यह बदतर होता जा रहा है क्योंकि दुनिया भर में 3.7 बिलियन लोग असंबद्ध बने हुए हैं। लेकिन डिजिटल विभाजन का कारण क्या है और हम इसे कैसे रोक सकते हैं? डिजिटल विभाजन से कैसे बचें? बढ़ी हुई कनेक्टिविटी और बेहतर डिजिटल साक्षरता, किफायती, न्यायसंगत पहुंच, डिजिटल शिक्षा में निवेश करें। ऑनपैसिव के पास ओकेडमी नामक एक ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म है। स्थानीय रूप से उपयुक्त, सार्वजनिक निजी समाधान तैयार करें। मजबूत ब्रॉडबैंड बुनियादी ढांचे का विकास करें। डिजिटल डिवाइड से किसे फायदा? इसके अलावा डिजिटल विभाजन से निम्न सामाजिक आर्थिक वर्ग के लोगों को लाभ होता है क्योंकि वे अपने सीमित संसाधनों को अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित करने को प्राथमिकता दे सकते हैं। डिजिटल डिवाइड को कैसे ठीक करें? डिजिटल विभाजन एक महत्वपूर्ण चुनौती है, लेकिन समाधान मौजूद है। निम्नलिखित को शामिल करने वाली डिजिटल समावेशन नीतियों, कार्यक्रमों और उपकरणों को लागू करके डिजिटल विभाजन को समाप्त किया जा सकता है। सस्ती, मजबूत ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा। इंटरनेट क्षम उपकरण जो उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कितने लोग डिजिटल विभाजन से पीड़ित हैं? हालांकि यह वृद्धि इंगित करती है कि डिजिटल पहुंच में प्रगति हुई है, तथ्य यह है कि 2022 तक 2.7 बिलियन लोग, जो दुनिया के 1/3 का प्रतिनिधित्व करते हैं, के पास इंटरनेट तक पहुंच नहीं है और दुनिया के 53% लोगों के पास इंटरनेट तक पहुंच नहीं है। हाई स्पीड जिसने डिजिटल विभाजन पैदा किया। डिजिटल डिवाइड रूपक 1990 के दशक के मध्य में लोकप्रिय हो गया, जब अमेरिकी वाणिज्य विभाग के राष्ट्रीय दूरसंचार और सूचना प्रशासन (NTIA) ने फॉलिंग थ्रू द नेट प्रकाशित किया। ग्रामीण और शहरी अमेरिका में वंचितों का एक सर्वेक्षण 1995। इंटरनेट प्रसार पर एक शोध रिपोर्ट, जिससे नकारात्मक प्रभावों के बढ़ने का खतरा है। डिजिटल विभाजन को खत्म करना क्यों महत्वपूर्ण है? अर्थव्यवस्था पर वैश्विक डिजिटल विभाजन को खत्म करने के लाभ। डिजिटल इक्विटी से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार होता है। जब सरकारें अपने समुदायों में निवेश करती हैं, तो व्यक्तियों को बेहतर शिक्षा और उसके बाद बेहतर नौकरियों का अवसर मिलता है। यह आर्थिक विकास को गति देता है और लोगों को अपने समुदायों को वापस लौटाने की अनुमति देता है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से बच्चों को बेहतर नागरिक कैसे बनाया जाए? यहाँ हम डिजिटल नागरिकता के विषयों पर एक नज़र डालते हैं जो हमारे बच्चों पर लागू होते हैं और हम उन्हें उनकी जिम्मेदारियों को अपनाने में कैसे मदद कर सकते हैं। ऑनलाइन सुरक्षित रहना। निष्क्रिय पारिस्थितिकी तंत्र बच्चों सहित अपने उपयोगकर्ताओं की प्रतिष्ठा की रक्षा करके उनकी सुरक्षा करता है। उनकी गोपनीयता की रक्षा करना। इंटरनेट को एक संसाधन के रूप में उपयोग करना। लोगों से ऑनलाइन बात कर रहे हैं। ऑनलाइन खरीदना और खरीदना। डिजिटल विभाजन का समाधान क्या है? 1. सामर्थ्य बढ़ाएं। 2. उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाना। 3.
ऑनलाइन सामग्री की प्रासंगिकता में सुधार करें। 4. इंटरनेट अवसंरचना विकास। 5. इंटरनेट पहुंच में लिंग अंतर को संबोधित करें। ऑन पैसिव के पास डिजिटल विभाजन को खत्म करने के समाधान है। ये किफायती है, इसे समझना आसान बनाकर उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाता है और उपयोगकर्ता के अनुकूल है। ऑनलाइन सामग्री की प्रासंगिकता में सुधार करता है। एक ऐसे बुनियादी ढांचे का निर्माण करके जो अत्यधिक सुरक्षित हो, निष्क्रिय पारिस्थितिकी तंत्र के मामले में, और इंटरनेट बनाकर लिंग अंतर को खत्म करना। रजिस्टर करें और 3 निःशुल्क डिजिटल उत्पाद प्राप्त करें और ओ कनेक्ट का 14 दिन का निःशुल्क परीक्षण प्राप्त करें। यह आपको निष्क्रिय अवस्था में ले जाता है। देखने के लिए धन्यवाद। वी आर सो इन इट टू विन इट। आज हमारे साथ रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद द वंस यू लव। Thanks for watching our videos. Important message now updated in English. We are in it to win it, dear all founders. Have a good day. This message to all our on passive family members. Thank you for watching. Hello everyone. How are you? The digital divide is the gap between those who have access to technology, the internet, and digital literacy training and those who do not. It affects all generations, both rural and urban communities, and a wide variety of industries and sectors. What are digital divide examples? Examples of the digital divide include digital literacy skills, technology availability, healthcare disparities, high-speed internet access, educational inequities, and economic disparities. What best describes the digital divide? What is causing the digital divide? Causes and examples of the digital divide. Factors such as low literacy and income levels, geographical restrictions, lack of motivation to use technology, lack of physical access to technology, and digital illiteracy contribute to the digital divide. Digital divide is the gap created by unequal access to modern telecommunications technology among different demographic groups and regions. This can include inequalities in access to computers, smartphones, the internet, or digital literacy. What are the 3 digital divides? Research from 2001 showed that the digital divide is more than just an access issue and cannot be alleviated merely by providing the necessary equipment. There are at least 3 factors at play: information accessibility, information utilization, and information receptiveness. Why is the digital divide harmful? The digital divide has deepened social stratification, leading to further segregation and widening disparities. It is thus important for organizations, governments, and other institutions to invest in digital literacy initiatives to close these gaps and improve outcomes for all individuals. Does the digital divide still exist? There's a major gap between people who can access and use digital technology and those who can't. This is called the digital divide, and it's getting worse as 3.7 billion people across the globe remain unconnected. But what causes the digital divide, and how can we stop it? How to avoid the digital divide? Increased connectivity and better digital literacy. Affordable, equitable access. Invest in digital education. OnPassive has an e-learning platform called Ocademy. Devise locally appropriate, public-private solutions. Develop stronger broadband infrastructure. Who benefits from the digital divide? Besides, the digital divide benefits the lower socioeconomic class persons as they can prioritize on focusing their limited resources on more pressing issues. How to fix a digital divide? The digital divide is a significant challenge, but solutions exist. The digital divide can be closed by implementing digital inclusion policies, programs and tools that incorporate the following: affordable, robust broadband internet service. Internet-enabled devices that meet the needs of the user. How many people suffer from the digital divide? While this growth indicates that progress has been made in digital access, the fact remains that as of 2022, 2.7 billion people, representing a third of the world, do not have access to the internet and 53% of the world does not have access to high speed. Who created the digital divide? The digital divide metaphor became popular in the mid-1990s, when the National Telecommunications and Information Administration, NTIA, of the US Department of Commerce published Falling Through the Net, a survey of the Havenos in rural and urban America, 1995. A research report on internet diffusion, leading to the risk of compounding negative effects. Why is closing the digital divide important? Benefits of closing the global digital divide on the economy. Digital equity improves national economies.
When governments invest in their communities, individuals have the opportunity for better education and, subsequently, better jobs. This drives economic growth and allows people to give back to their communities. How to make children better citizens through technology. Here, we take a look at the themes of digital citizenship that apply to our children, and how we can help them embrace their responsibilities. Staying safe online. OnPassive ecosystem protects its users, including children, by protecting their reputation, protecting their privacy, using the internet as a resource, talking to people online, buying and purchasing online. What are the solutions to the digital divide? 1. Increase affordability. 2. Empowering users. 3. Improve the relevance of online content. 4. Internet infrastructure development. 5. Address gender gap in internet access. OnPassive has the solutions to eliminate the digital divide. It is affordable, it empowers the users by making it easy to understand and is user-friendly, improves the relevancy of online content. By building an infrastructure that is super safe, case in point OnPassive ecosystem, and making the internet eliminate the gender gap. Register and get 3 free digital products and receive a 14-day free trial of OConnect. This gets you into OnPassive. Thank you for watching. Please subscribe, like, and share with the ones you love. Thanks for watching our videos.